अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सियोमेटिक फाउंडेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी कि इनकी हम इक्वालिटी के दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, फिर कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना और डिवाइड कैसे करना है। ठीक है जी, और इनका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो आज का लेक्चर मैं कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर दूँ, अगर लेंथी हो जाए तो माजरत। तो चलें जी, इक्वालिटी यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे। देखिए जी, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा Z2। Z1 हमारे पास इस टाइप का A प्लस बी यूटा और Z2 हमारे पास C प्लस डी यूटा है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये देखें, A अगर C के बराबर हो और B अगर D के बराबर हो। वैसे तो अगर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हो ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि उनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। दोनों बराबर का पता वैसे चलेगा कि जब हमारे पास A इज इक्वल टू C हो और B इज इक्वल टू D हो। ठीक है जी, तो इस तरह बराबर का तो पता चल जाता है कैसे होंगे दो कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन छोटे बड़े का पता नहीं चलता, तो वो फिर हम वहाँ पे मॉडप्लाई करते होते हैं। मॉड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मॉड कैसे लेती हैं कम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। हमारे पास एक नंबर है कम्प्लेक्स Z1, दूसरा Z2, और इनकी जो तरतीब है वो दी हुई है Z1 A प्लस बी यूटा, Z2 C प्लस डी यूटा, और ये ABCD सारे रियल नंबर में से हमने पिक किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करना तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल में ऐड होगा, कम्प्लेक्स पार्ट कम्प्लेक्स में ऐड होगा, ये देखें। ठीक है जी, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, अयोटा दोनों में आ रहा है तो अयोटा कॉमन आ गया। अब चलते हैं जी, इसकी ये एग्जांपल है जी, 3 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। तो देखें, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 7 अयोटा प्लस 1 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा। ठीक है जी, इसी तरह ये माइनस किया है तो माइनस का आंसर भी ये आ गया। तो प्रोडक्ट पे अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो प्रोडक्ट हम जैसे अगर कोई स्केलर से यानी कि सिंपल एक नंबर से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी यूटा, तो हमने इसे करना है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से, 10 से, 100 से। ठीक है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें आप। तो वो कैसे करेंगे कि अगर K कोई सा भी रियल नंबर है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम्प्लेक्स नंबर की ये होगी K Z1, तो K रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और K हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर ये वाला आएगा। ठीक है जी, अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2, और Z1 की ये वैल्यू Z2 की ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो अब इन्हें कैसे लिखेंगे जी। अब पहले हमने A को C से मल्टीप्लाई करवाना, तो वो AC आ गया। फिर A को DI से मल्टीप्लाई यानी कि D अयोटा से, तो वो AD अयोटा आ गया। अब B अयोटा को C से मल्टीप्लाई करवाया तो आया BC अयोटा, और B अयोटा को D अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो आया BD, और अयोटा दो मरतबा तो अयोटा का क्या होगा, स्केयर। अगर ये प्लस होता तो 2 अयोटा होना था, लेकिन ये मल्टीप्लाई तो अयोटा का स्केयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई। अब क्या करना है जी, आपने अयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, ये देखिए -1 लिखा हुआ, तो जब ये -1 और ये प्लस का साइन ये माइनस का हो जाएगा, और देखें AC माइनस BD ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, और AD अयोटा प्लस BC अयोटा, इनमें से अयोटा कॉमन निकालना, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह डिवीजन है जी, अगर हमारे पास Z1 ओवर Z2 हमने करना हो, लिखना हो, तो A प्लस बी यूटा ओवर C प्लस डी यूटा। अब यहाँ तक तो हम लिख लेते हैं, लेकिन इसे अगर हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना तो वो कैसे करेंगे। देखिए, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना C प्लस डी यूटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा C माइनस डी अयोटा। आपने क्या करना है, इस वाली रकम को सारी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है C माइनस डी अयोटा के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। ये देखिए, पहले हमने C प्लस डी अयोटा का कॉन्जुगेट लिया, वो क्या था, C माइनस डी अयोटा, तो फिर हमने उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, ये आंसर आया। और जो नीचे वाली टर्म्स है वो देखें, ये A प्लस बी इंटू बी A माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, A स्क्र माइनस बी स्क्र,
ये वो फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये देखे डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बन गया और न्यूमिनेटर में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया जैसे हमने प्रीवियस ये मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करवाया तो देखिए ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, तो और ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। ये देखें ए सी प्लस बी डी और बी सी माइनस ए डी, इनमें से आयोटा कॉमन आ गया। ये देखें, अब देखें सी स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही था और डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ रहा था। ठीक है जी, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो -1 और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास आया जी ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट है न्यूमरेटर का, बी सी माइनस ए डी आयोटा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब चूंकि दोनों एक वाली ये रियल वाली टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है, इनके दरमियान में सम की अलामत है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है सिर्फ एक, तो हम ये डिनोमिनेटर इसका अलग-अलग कर सकते हैं, रियल के लिए अलग और इमेजिनरी पार्ट के लिए अलग। तो हमने वो किया ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा, ये हमने अलग करके लिख दिया। अगर आपको ये कि ये कैसे आया तो आप इसका दोबारा से एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम यही आएगा ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक मरतबा सी स्क्वायर इसके साथ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो अब हमारे पास ऊपर ये वाली चीज़ें वैसे ही ऐड होती जाएंगी। ठीक है जी, तो सेम यही वाला आंसर आएगा हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो हमने इस चीज़ को अलहदा करके ये लिख दिया, इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगी। ठीक है जी, ये होगी इसकी डिवीज़न भी। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई इंटीजर है जी जेड कौन सा इंटीजर है जी, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होता है जी, वो होता है 1/z। तो जब हम 1/z लिखेंगे तो हमें पता है जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है इस तरह की, तो हम जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम पहले कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए इधर ए कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा में बी रिटन इन ऑर्डर फॉर्म वेयर ए इज़ रियल पार्ट एंड बी इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये भी एमसीक्यूज़ है, ये भी एमसीक्यूज़ है कि ए प्लस बी आयोटा को ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या ये वाली ऑर्डर फॉर्म दी गई होगी और कहा जाएगा कि इसका कम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा। ए और बी की जगह पे कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 4 5, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू -2 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इस तरह से बन के पेपर में। अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में जी देखें, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, ये वाला जैसे हमने किया था, ये के वाला। ठीक है जी, स्केलर मल्टीप्लाई करवाया तो स्केलर 4 हमारे पास वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आया, और 4 8 बार 32 तो 32 होता है, ये वाला आंसर आ गया, सिंपल इजी। अब देखिए 2 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करवाया, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आंसर -8, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होता है +2 आयोटा, फिर 3 आयोटा -4 से मल्टीप्लाई होता है 3 बाय -12 आ गया, -12 आयोटा, और 3 आयोटा जब प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है तो -3 हो गया, ये -8, ये -3 -11 हो गया, तो आंसर है -11 -10 आयोटा। ठीक है जी, अब थर्ड वाला जी, ये देखें फ्रैक्शन में है तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लें, वो आएगा 3 -2 आयोटा, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो डिनोमिनेटर में ये फार्मूला ये देखें वैसे फार्मूला, उसका आंसर है 13। तो फिर हमने क्या किया, इनकी जो फ्रैक्शंस थी वो अलग कर दी, रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। इसी तरह 4 वाला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में था, उसकी भी हमने डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट लिया, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, फिर ऊपर वालों को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, इन्हें सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास आंसर ये है रियल पार्ट अलग करके और इमेजिनरी पार्ट अलग करके। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अब एक और एग्जांपल करते हैं जी हम, ये देखें ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये जो 13 ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमारे पास रियल नंबर है, इसे हम कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। वो कैसे, 13 +
ज़ीरो अयोटा लिख के, ठीक है जी, क्योंकि अयोटा के साथ वैल्यू कोई पड़ी नहीं हुई तो वो ज़ीरो अयोटा, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है जी, ताकि हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करवाने में बाद में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखें, राइट साइड को मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता है, वो आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो रियल पार्ट अलग कर लिया हमने, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, तो ये देखें 13 प्लस ज़ीरो अयोटा लिख सकते हैं हम 13 को। तो जब हमने रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर किया तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया और बाकी वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो देखें, हमने इस वाली इक्वेशन को अब कैंसिल आउट कैसे करना है। यहाँ पर 3x आ रहा है, यहाँ माइनस 2y है और यहाँ पे प्लस 3y है। देखें जी, माइनस वाई और प्लस वाई है तो कैंसिल हो सकता है, वो कैसे, अगर यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें सारी टर्म को तो यहाँ पे 6y आ जाएगा, और इस टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे 6y आ जाएगा, तो माइनस 6y प्लस 6y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y वाली टर्म्स कैंसिल होंगी तो x वाली सिंपल टर्म्स बचेंगी, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू आएगी तो फिर उसे हम इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, जैसे मैंने बताया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखें, माइनस 6y से प्लस 6y कैंसिल आउट, इस साइड पे 39 है, इस साइड पे 13 है, तो x की वैल्यू आई 3। अब क्या है, x की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इस तरह एग्जांपल करते हैं जी हम 3, कहना जी 4 माइनस 2 अयोटा गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। ये देखें जी, किसी भी z के इंटीजर है, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अयोटा, तो हमें पता है z का इन्वर्स क्या है, 1/z, तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 माइनस 2 अयोटा का इन्वर्स होगा वो 1/4 माइनस 2 अयोटा होगा। ये देखें, वही लिखा है। अब हमने ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते थे, डिनोमिनेटर का हमने लिया कॉन्जुगेट, वो आया 4 प्लस 2 अयोटा, और उस 4 प्लस 2 अयोटा से हमने मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया। तो फिर सिंपल सोन, जैसे हम डिवाइड वाले क्वेश्चन करते थे, इन्वर्स वाले क्वेश्चन करते थे, वैसे ही करना है। ऊपर को इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये नीचे फार्मूला बनता है a² माइनस b² का, ठीक है जी। तो फिर हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, तो हमारे पास आंसर है 1/5 प्लस 1/10 अयोटा। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की कैसे हमने सॉल्व आउट करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनवर्स वाला, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाएंगे, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 21 से लेकर 38 तक परफॉर्म करेंगे, इसमें 42 तक, ठीक है जी, 42 तक हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज है जी 2, उसका क्वेश्चन नंबर है 21। तो देखें 21 में क्या कह रहा है जी, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। देखिए सिंपल गिवन है, इसमें सिर्फ f गिवन, x गिवन है, ठीक है जी, y गिवन ही नहीं है। तो ये 4 अयोटा दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 अयोटा से 4 अयोटा कैंसिल, तो x की वैल्यू है 7। इधर देखें y² अयोटा है, तो अयोटा वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें और दूसरी टर्म्स एक साइड पे कर लें। अगर ऐसा नहीं करना तो आप एक साइड पे एक इंटीजर वो बना लें, एक्स वाई की वैल्यूज़ एक साइड पे निकाल लें और बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे। तो देखें एक्स वाली वैल्यू थी ये वैसी पड़ी रही पॉजिटिव में, ये y² प्लस अयोटा देखें इधर प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो देखें x माइनस y² अयोटा, ठीक है। और ये 3 इधर प्लस का था तो ये 9 इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक है। अब कंपेयर करें रियल पार्ट से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y² की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है, ठीक है जी। तो जब हम y² के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब थर्ड 23 क्वेश्चन है जी, वो भी ऐसे ही है। अयोटा वाले एक्स और वाई हमने एक साइड पे निकाल लिया, बाकी टर्म्स एक साइड पे, 4 माइनस 2 2, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू 2y।
इसी तरह इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ एक साइड पे निकालने कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आई और एक्स वाई की वैल्यू 4 आई। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 25 है जी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को। तो मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता है, तो ये मल्टीप्लाई करवाने से ये चीज़ आई और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 पुट किया तो ये देखें ये 2x + 3y है जो हमारे पास है, ये रियल पार्ट बन रहा है और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आई, इक्वेशन नंबर 2 ये आई। तो देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि ये x माइनस का आ रहा है, ये पॉजिटिव का। अब कैंसिल कैसे होंगे, इधर भी 6 हो इधर भी 6 हो, इधर 6 कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर 6 कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये देखें नेक्स्ट टाइम में ऐसे किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y + 4y = 13y और इस साइड पे 26, तो y की वैल्यू आई 2। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई -1। अब क्वेश्चन नंबर है जी 27 से लेके 38 तक कह रहे हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कह रहे हैं जी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में अलग-अलग करें। ये क्वेश्चन नंबर 25 तक है, क्वेश्चन नंबर 26 रहता है। ये आप लोगों ने खुद एक्सरसाइज के तौर पे करना है परफॉर्म। ठीक है जी, ये आपके लिए छोड़ा है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई, ये दरअसल आप लोगों के लिए छोड़ा है कि ये इसकी आपने खुद एक्सरसाइज करनी है, आप सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं जी 27 से 38 तक। देखिए हमें दो इंटीजर्स दिए गए, इन्होंने 3 + 7 आयोटा और -2 - 3 आयोटा। तो कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करें। जब ये देखें ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो बाहर हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये हमने ब्रैकेट ओपन की, 2 - 3 = 1 और 7 - 3 आयोटा = 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट हमारे पास 1 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 4 आ रहा है, ये हमने अलहदा करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, जो कैंसिल आउट होता है उन्हें कैंसिल करें, एडिशन करें और हमारे पास ये आंसर आएगा। यहाँ पे रियल पार्ट 17 है और इमेजिनरी पार्ट 14 है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी ऐसे ही है जी, आयोटा की पावर 25 है, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 19 है, -2, आयोटा की पावर 10 है, +1 है। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो जब हमने आयोटा स्क्वायर लिखा तो हमने आयोटा स्क्वायर की ऐसी पावर देखनी है कि हमारे पास 25 आए। लेकिन जब हम आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिखते हैं तो हमारे पास आयोटा की पावर 24 आती है। ठीक है, 12 × 2 24। तो अगर 13 लिखें तो 26 आती है। तो हमने क्या किया कि एक पावर कम तक गए हम, यानी कि आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिखी और यहाँ पे आयोटा की पावर टोटल 24 बन रही है, तो जो 1 बची वो हमने अलग ये आयोटा करके लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और आयोटा स्क्वायर की पावर 9, यानी कि 9 × 2 18 और 1 बचा, तो ये 1 आयोटा इधर आयोटा की पावर 19 बन जाएगा। इसी तरह -2 आयोटा स्क्वायर -1 और 5 पावर 5 = आयोटा 10 और ये साथ में +1। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट किया, इधर भी -1 पुट किया, इधर भी -1 पुट किया। ठीक है जी, अब ये जब -1 की पावर इवन है, जब आप -1 को 12 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा +1। ये आप शॉर्टकट याद रख लें कि जब -1 की पावर इवन होती है तो आंसर +1 आता है और जब -1 की पावर ऑड होती है तो आंसर -1 आता है। तो ये देखिए यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1। तो जब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3 आयोटा। तो ये देखें -3 आयोटा ही लिखा हुआ है। इसी तरह -1 की पावर 5 ऑड है। ठीक है, तो ये -1 आंसर है, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये देखिए +2 और ये +1, +2 +1 कितना हो गया 3 और ये आयोटा -3 आयोटा हमारे पास -2 आयोटा है। तो ये देखें 3 - 2 आयोटा, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं जी। आयोटा -2 × 2 × 1 + आयोटा -3 × आयोटा -1। तो सबसे पहले बडमास का रूल होता है जी, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली, हम इन्हें ओपन करते हैं। 2 इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो 2 + 2 आयोटा आया,
फिर ये माइनस, फिर ये जब 3 इन साइड मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, और ये वाला -3 इस वाले के साथ मिलके ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो गया, +3 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए ये 2 + 3 5, और ये +2 -3 माइनस आयोटा, ये 5 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वाली -1 है, -1 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब +1 आएगा तो ये देखें 1 - 10, यहाँ पे +1 आएगा ना, तो +1 और -10 कितना होगा, -9, और ये 5 आयोटा + 2 आयोटा = 7 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास, -9, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 7। नेक्स्ट है जी 3 + 2 आयोटा इंटू -1 + आयोटा। ये मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, ये हमने प्रीवियस की है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रियल पार्ट ये आएगा, इमेजिनरी पार्ट ये आएगा। ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से भी इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। ये डिवीजन का क्वेश्चन है, हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी किए हैं, इनके क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले 1 - आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे वाले को नीचे। फार्मूला बनेगा, हमारे पास आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा उसको हमने ये देखें 5 + आयोटा/2, तो इनको जब हम अलग-अलग करेंगे तो 5/2 ये रियल पार्ट बन जाएगा, 1/2 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। ये देखें आयोटा और 1 + आयोटा, इससे आपने ना दोनों ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, तो देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 + आयोटा। इसका जो हमारे पास वो होता है कॉन्जुगेट वो होता है 1 - आयोटा। तो हमने देखे 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो सिंपल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वैसे ही करना है ये भी। ठीक है जी। 35 वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है जी। ये देखें इसका सोल्यूशन आपके पास गिवन है। इसका भी लास्ट पे आपने रियल पार्ट अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है। 36 वाला क्वेश्चन देखें जी, 1 + आयोटा/आयोटा। हमें पता a + b² किसके बराबर होता है, फार्मूला a² + b² + 2ab। तो ये वाला फार्मूला हमने ओपन किया तो हमारे पास ये देखें 1² + आयोटा² + 2 1 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और 1² 1 के, जो 1 से -1 कैंसिल, और ये 2 आयोटा आ गया, बटे में आयोटा था तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर क्या है 2। हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट आया, तो रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं है हमारे पास, तो वो 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 37 है जी। ये देखें फ्रैक्शन में दिया, पहले तो फ्रैक्शन में एक टर्म आती थी, अब फ्रैक्शन में 2 टर्म्स आ गई हैं। तो क्या करना है आपने, फ्रैक्शन में पहले आपने इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई करवाना तो आता ही है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोगों के पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, 1/14 - 5 आयोटा। तो अब ये देखें एक ही कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो 14 + 5 आयोटा। तो इससे आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। तो सिंपल वे डिवीजन वाले क्वेश्चन हैं। तो लास्ट पे आंसर इसका रियल पार्ट 14/2 to 1 और इमेजिनरी पार्ट 5/2 21। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें आप दोनों साइड पे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इन प्रोडक्ट्स को आपने सॉल्व करना है। आपको चाहे आप यहीं पे स्टेप कर लें प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, या आप अलग रफ पे कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये करना ना, ये देखें ये इकट्ठा किया हुआ है, आप इसे अलग करके फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि मिक्स ना हो या कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो आपने ऊपर वाला प्रोडक्ट ऊपर सॉल्व करना है, नीचे वाला नीचे सॉल्व करना है। ये देखें इनका आंसर आएगा ऊपर 1 + 7 आयोटा और नीचे डिनोमिनेटर में 8 + आयोटा। तो ये फ्रैक्शन बन गई जिसमें एक ऊपर कम्प्लेक्स नंबर है, एक नीचे कम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए 8 + आयोटा को जो हमारे पास वो होता है कॉन्जुगेट, वो होता है 8 - आयोटा। तो हमने 8 - आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, सोन सॉल्व किया। जब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में हमारे पास रियल पार्ट आएगा 3/13 + 11/13 आयोटा। तो ये थे आज का लेक्चर। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है शायद, तो हमारे पास जो ये रहते हैं ना क्वेश्चंस, ये वाले 39 40 41 42, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वेरी शॉर्ट लेक्चर होगा और इन्हीं पे होगा, सिर्फ यही 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 4 से 5 मिनट का होगा या 2 से 3 मिनट का। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।